बाप के पैसा से सजना धजना अच्छी बात नहीं है। अपने पैसा से पिताजी को ले जाइए, पापा आज अपने पसंद से कपड़ा खरीदिए, हम ले जाते हैं। समझ में आएगी नहीं? तो सीखना सिखाना क्या है? ऑफ कोर्स जहाँ से कुछ अच्छी चीजें मिले सीख लो। जीवन में उत्सव उत्साह जरूरी है। उस समय यदि आपको कोई बहुत पसंद आया है, आपने जाके उनसे अपने प्यार का इजहार किया और उन्हें मना कर दिया, तो वो जो दर्द हुआ है वो सिर्फ आप समझ सकते हो। वो आपका ना शिक्षक समझ रहा है, ना आपके माँ बाप समझ रहे हैं। तो हो सकता हो आपका कोई दोस्त हो जिसके दिल में सच में चोट लगी हो, सच में दुखी हो, रियली हर्ट हो, और वो आपके पास आए बेटा, तो कभी ना उसको इग्नोर नहीं करना, उसको पास बैठाना, उसको कस के गले लगाना। हाँ, पर उसको रोने देना, उसके आंसू मत रोकना, उसको रोने देना, क्योंकि कई बार रोना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये भी पता चलता है कि जो चीज़ जीवन में नहीं। और जीवन की लड़ाई में दो ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की। तुम जब भी ऊपर उठोगे तो ये ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचेगी ना, ऐसा समाज की ग्रेविटी है। हम जब आईएएस की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने, और हंसते हंसते गिर गए वो। उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो? अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं आईएएस की तैयारी। बोले आईएएस? फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छी स्थिति में होने के बाद एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाना, इसका मतलब हमने उन चीज़ों की कद्र नहीं की जो मिली हुई है, और जो नहीं मिला उस पर फोकस इतना ज़्यादा कर लिया जितना करने की जरूरत नहीं थी। जिसने भी आपको दुख दिया है उसे माफ कर दीजिए। मेरे दुख का कारण मैं खुद हूं, और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति या भावना हमें केवल तब परेशान कर पाती है जब हम उसे शक्ति देते हैं। अतीत का बोझ मन से उतार दीजिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। निकम्मे लोगों की पहचान बिना मेहनत और काम पैसा ज्यादा चाहते हैं। आप किसी भी बड़े आदमी को, मतलब जो भी बहुत बड़े लेवल पे है, आप उसको देखिएगा बहुत मुश्किल से बहुत ज्यादा वर्क करता है। आज जितना महीने का समझना 8 घंटा की जगह सोचेगा 6 घंटा काम करके भागेंगे, बाकी काम चोरी काहे करता है। आज जिसको सब कुछ खो कर भी पाने की तमन्ना है ना, कल एक वक्त आएगा जब मुफ्त में मिलेंगे तो भी आपको मंजूर नहीं होगा। जिस दिन आपको अपने साथ रहना अच्छा लगने लग जाएगा ना, जिस दिन आपको बाहर की खिड़कियां देखने का मन नहीं करेगा, अंदर की खिड़कियां मन करने लगेगा देखने का, उस दिन आप पाएंगे कि ये काम तो बहुत बड़ा सुख है, ये दुख नहीं है, बहुत बड़ा सुख है। बुद्ध को, महावीर को, इन सबको अपने पूरे समाज से दूर भागना पड़ता था एकांत में, ताकि वो खुद को समझ सके, रियलाइज कर सके। आपाधापी वाली जिंदगी में इतना आसान नहीं होता है एकांत मिलना। ये तो एकांत बाई कंपल्सन मिल गया है हमें। दुख होता है, बेचैनी होती है, सही बात है, होती है, लेकिन उसके बाद भी इसका फायदा उठा रहे हैं। जैसे अगर आपने सुना हो, एक पद्धति विपश्यना पद्धति है, जिसमें 9 दिन तक लगातार चुप रहना होता है और साथ में कुछ क्रियाएं करनी होती हैं, ध्यान करना होता है। मैं तो अब तक उसमें नहीं जा पाया हूं, लेकिन मेरे जो मित्र वहां गए, 2-3 बार गए, मैं उनसे पूछता हूं तो वो एक बात हमेशा कहते हैं कि वहां जाएंगे तो फोन भी आपसे। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, कभी नहीं। इसलिए आप ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से। मजबूरी बस अगर आपको यहाँ से जाना भी पड़ा ना, तो ज्यादा देर आप रुकिएगा नहीं। आपको पढ़ाई में वो ताकत होती है कि निचले पावदान पर रखिएगा ना तो टॉप पे जा सकते हैं। इसलिए नहीं,
आप कभी प्लान मत बनेंगे, जो पढ़ना पढ़ लो, तुरंत पढ़ लो। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या है, तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना, बहुत बहादुर रहे हो। Stop listening to too much motivation. Stop listening to too much shorts, reels. Stop listening to random quotes and all. They are not going to change your life. वो नहीं बदलेगी भाई तेरी जिंदगी। सब बंद कर, अपना पेन पेपर उठा, कमरे का दरवाजा बंद कर, फोन स्विच ऑफ कर, लोगों से मिलना बंद कर और लिख अपने गोल बैठ के तू को क्या अचीव करता है। और फिर लिखने के बाद उसकी पर्ची बना के अपने जेब में रखो, पागल हो जाओ उसके लिए। फिर उसके बाद ना तुमको मोबाइल चाहिए होगा, उसके बाद ना तुमको बहुत फ्लैशी कपड़े चाहिए होंगे बहुत, उसके बाद ना तुमको कोई कार चाहिए होगी, ना पापा के पैसे की बाइक चाहिए होगी। फिर एक चीज चाहिए होगा, उसके पीछे जी तोड़ मेहनत करके लग जाओ और उस जर्नी को एंजॉय करो। सबसे मेन दुनिया ना केवल कामयाब को पूछती है। एक माँ बाप के अगर दो लड़के हैं, एक सफल एक असफल, तो माँ बाप एगो को रोटी देगा, एगो के रोटी में घी लगाएगा, हम खाओ खाओ खाओ, खाते नहीं हो आजकल, खा और टुकुर टुकुर देख रहा है, हमको भी पूछ लो। 100 में से एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने में मन लगता है। 99 बच्चों को बोलना पड़ता है नालायक अब तो पढ़ ले कल एग्जाम है। 99 बच्चों को मन नहीं करता। जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है और कई लोग जब नौकरियों में आते हैं तो भी मजबूरी से नौकरी करते हैं, दुकान खोलते हैं मजबूरी में खोलते हैं, धंधा कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, यहां तक कि साला शादी भी की तो अब आप समझ रहे हैं बच्चे भी किसमें पैदा हुए होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तेरे सारे काम तो मजबूरी के हैं। तो धंधा कर रहा है मजबूरी में, काम कर रहा है मजबूरी में, शादी की मजबूरी में, बच्चे पैदा की मजबूरी में, पाल रहा है मजबूरी में, तलाक नहीं दे रहा मजबूरी में। ये कोई क्या बोलेगा? देखो इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते जो मोहब्बत में काम करते हैं।